हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। धनतेरस जो है इस बार सन 2024 में 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आज बात करेंगे धनतेरस में जो पूजा विधि होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो है मैं जो है एक स्वास्तिक की रोली बना के आपको दिखाऊंगी। तो आप जो है इस प्रकार से रोली बना लीजिएगा। आप रोली जो है आटे की भी बना सकते हैं, जो अक्षत होते हैं उनकी भी आप रोली बना सकते हैं। ये रोली आपको कहाँ बनानी होती है? जहाँ पे आपने चौकी लगाई होती है ना, वहाँ पे जो है आप इस प्रकार से रोली बना लीजिएगा, यानी कि एक स्वास्तिक काढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर आप एक दीपक रख दीजिएगा। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में कि धनतेरस वाले दिन आप किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्रियाँ आपको लेनी होती हैं और आप किस समय पर पूजा कर सकते हैं और किस किस की आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन सुबह आपको जो है जल्दी उठ जाना है। उठने के बाद में आपको स्नान वगैरह कर लेना है। आपको साफ़ सुथरे वस्त्र जो होते हैं वो धारण कर लेने हैं। उसके बाद में जो आपका मंदिर होता है उस मंदिर की आपको सफाई कर लेनी है। जहाँ पे आपने चौकी लगाई होती है उस स्थान को भी आपको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। गंगाजल के थोड़े से छींटे आपको डाल देने हैं। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल आपको सूर्यदेव को समर्पित कर देना है, यानी कि आपको 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित कर देना है, सूर्यदेव को जल चढ़ा देना है। उसके बाद में जो पूजा स्थान होता है जहाँ पे आपने चौकी को लगाया है उस चौकी पे आप माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर महाराज, साथ में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दीजिएगा। मूर्तियों को आप जो है फूलों की माला पहनाइएगा, फूल अर्पित कर दीजिएगा। चौकी पे ही आपको रखने हैं 7 कमलगट्टे, 7 अमल बेल के टुकड़े, 7 हल्दी की गांठ, 7 दीपक आटे वाले लंबी बाती के देशी घी के, कुमकुम, रोली, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली और आपको 1 लोटा जल। ये चीज़ें आपको जो है अपनी चौकी पे रख लेनी है। इसके बाद में आपको जो है जो दीपक आपने लिया है वो दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिएगा और जो रोली चंदन आपने लिया है उससे जो है आप तिलक लगाइएगा। फिर आपको आरती करनी है। आरती के बाद में आप भगवान गणेश जी की भी पूजा करिएगा। कुबेर महाराज का एक मंत्र होता है, वो होता है ओम ह्रीं कुबेराय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। धन्वंतरी महाराज जी का जो एक स्त्रोत होता है उसका पाठ आपको करना है। मिठाई जो आपने ली है उस मिठाई से आपको भोग लगाना होता है, तो आप जो है मिठाई से भोग लगा दीजिएगा। आपकी जितनी भी श्रद्धा होती है उस श्रद्धा अनुसार आप जो है दान करिएगा। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे कि पूजा आप किस समय कर सकते हैं और जो दीपक आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने होते हैं। धनतेरस वाले दिन जो है आपको प्रदोष काल में पूजा करनी होती है, जैसे कि 6 साढ़े 6 बजे के बाद में आप पूजा कीजिएगा। आपको दीपक कहाँ रखना है? जब आप पूजा करें एक तो उस स्थान पे आपको दीपक रख देना है। दूसरा दीपक आपको कहाँ रखना है? घर का जो आपके घर का जो मेन गेट होता है उस मेन गेट के बाहर आपको एक दीपक रख देना है। छत पे आप एक दीपक रख दीजिएगा। जो आपका नल होता है, नल जो पानी वाला जो नल होता है उस नल के पास में आपको एक दीपक जला देना है। किसी कुआं या फिर पोखर के पास में भी आप एक दीपक जला सकते हैं अगर आपके घर के पास में है तो। उसके बाद में आपको घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके एक दीपक और प्रज्वलित करना है। तो उसकी बाती का भी मुख आपको दक्षिण तरफ रखना है, अपना मुँह भी आपको दक्षिण तरफ रखना है। तो इस प्रकार से जो है आप धनतेरस वाले दिन पूजा कर सकते हैं। जब धनतेरस वाले दिन आप पूजा करें तो आपको एक चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में खरीद के लेके आते हैं, जैसे कि झाड़ू भी खरीद के लेके आ सकते हैं, बर्तन भी खरीद के लेके आ सकते हैं, तो वो चीज़ें ना आपको उस पूजा स्थान पे रख देनी है जहाँ पे आपने चौकी लगाई होती है, तभी आपको पूजा करना है। तो जितना भी सामान आप धनतेरस वाले दिन खरीद के लेके आएँ पहले उस चौकी पे लगा लीजिएगा, रख लीजिएगा। उसके बाद में जो है आप पूजा कीजिएगा। और जैसे झाड़ू लेकर आएँ उस झाड़ू में आप थोड़ी सी मौली जो होती है उसको बांध दीजिएगा। तो इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि बर्तन लेके आए हो आप, कोई लोटा है तो उस पर जो है आप मौली बांध दीजिएगा, तो इसका बड़ा शुभ माना जाता है। तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं।
और आप जगह जगह पे एक एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। अगर आटे वाला दीपक आप नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी वाला भी दीपक ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, आप सबकी समझ में आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। जय